अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है पियून के पदों पे यानी कि जो भी असिस्टेंट्स होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं जिसको हिंदी में जो है ऑफिस सहायक बोला जाता है, कार्यालय सहायक बोला जाता है, तो उन पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। लगभग जो है 500 से अधिक पदों पे भर्ती होने वाली है। किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि गलती करते हैं और आगे चल के उनको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए। 10वीं पास है, 18 प्लस आपका उम्र है, बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। बैंक में आपको ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करें। इस अपना है बैंक में जो है काम करना, तो यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 500 पदों पे जो है ऑफिस जो असिस्टेंट्स होते हैं जिनको जो है प्यून बोला जाता है, लेकिन इनका नाम जो है ऑफिस असिस्टेंट्स रखा गया है कि ये जो है कार्यालय सहायक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो 500 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और जो भी मान लीजिए जगह पे आप फॉर्म को भरेंगे, जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे वहाँ का जो वो लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी लोकल लैंग्वेज होता है उसको रीड राइट स्पीक भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट उन सभी के लिए होता है जो कि 10वीं पास है और छोटे मोटे पोस्ट पे काम करना चाहते हैं। 18 से लेकर जो है 26 के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे स्केल की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो अच्छा खासा जो सैलरी है 19,500 से देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा तो फिर 22,000, फिर 26,000, फिर 30,000, 33,000, 37,000 तक आपका सैलरी जो है यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका 1/5/2025 को 18 से लेकर जो है 26 साल के बीच में होनी चाहिए। हालांकि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और जो विकलांग है उनको 10 साल अपर एज में छूट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे कौन से स्टेट में कितनी भर्ती है, जैसे कि हम बिहार की ही बात कर ले। ठीक है, तो बिहार में 23 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट के लिए आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। आप बिहार से हैं, दूसरे किसी स्टेट में फॉर्म को भरना चाहते हैं, वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है वो जानते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 500 पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको ओपन कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 500 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 3 मई से शुरू किए गए हैं। 23 मई तक जो है फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, तो उससे पहले आप फॉर्म को भर लीजिएगा। जनरल OBC EWS को 600 रुपया, SC ST या फिर कोई किसी भी कैटेगरी से वुमेन है उनको 100 रुपया और जो विकलांग है उनको भी 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह देख ही सकते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट की जानकारी है, इसमें जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ibpsonline.ibps.in के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखेंगे तो 23/5 तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे। हालांकि जो अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है वो 7/6 तक ले सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट जो है 3 से लेकर 23/5 के बीच में ही होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने कुछ स्टेप यहाँ पे खुल के आएंगे, जिसमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम 2 बार, कुमार 2 बार, शर्मा 2 बार, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फुल नेम है ना राम कुमार शर्मा इस तरह से लिख के आ जाएगा। यही नाम जो है आपके सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए, तो इसी तरह से आपको लिखना है। मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर आपके पास है आपके घर में तो दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी और डोमेन बताएंगे कि आपका ईमेल आईडी जीमेल है, हॉटमेल है या फिर कौन याहू मेल तो नहीं है, तो जीमेल होगा तो जीमेल का सिलेक्शन करेंगे और बाकी जो भी आपका मान लीजिए आगे का जो अपनी ईमेल आईडी का नेम रखा होगा वो आपको देना होगा। फिर इसको यहाँ पे कंफर्म करना है, कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पे ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है ना वो आपको अपलोड करना है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो फोटो अपलोड भी करना है और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्चर भी करना है। बताएंगे कैसे आपको कैप्चर करना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से नॉर्मल आप सिग्नेचर करते हैं ना उस तरह से करके यहाँ पे अपलोड करना है। अब इसका जो गाइडलाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बता दिया गया
गया है कि आपका जो फोटो का साइज है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो फोटोग्राफ का यहाँ पे बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि 10 से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्लैक इंक पेन से या फिर जो भी व्हाइट पेपर होता है उस पर आपको करके जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी आपका जो कलर जो है पिक्चर यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि पूरी तरह से साफ सुथरा फोटो आपका होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या करना है ना कि यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जो फोटो है उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको फोटो जो कैप्चर करना है वो चाहे तो यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से भी स्कैन करके जो इनका एप्लीकेशन आता है उसके माध्यम से यहाँ पे डाउनलोड करके मोबाइल से, अगर आपके मान लीजिए जो भी सिस्टम है उसमें कैमरा काम नहीं करता है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर सिस्टम में कैमरा है तो यहाँ पे कैप्चर फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, और यहाँ से आप कैप्चर करेंगे तो इस तरह से कैप्चरिंग हो जाता है। अगर दोबारा आपको कैप्चर करना है तो दोबारा भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सही है, सिंगल बैकग्राउंड पीछे होनी चाहिए, और सीधे जिस तरह से आप पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाते हैं ना उस तरह से आपको क्लिक करवाना है। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो फोटो अपने स्कैन किया हुआ है उसको अपलोड कर दीजिएगा, और बाकी यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है कि हमने वैलिड फोटो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और जो भी वैलिड सिग्नेचर है ना वो यहाँ पे हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरना होता है, जिसमें सबसे पहले कौन से स्टेट यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन से स्टेट यूटी में जो है कितनी भर्ती है, और आपके कैटेगरी में जैसे कि SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी में भर्ती है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम बिहार में फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 23 पदों पे भर्ती है। SC का देखेंगे तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, ST का जो है कोई पोस्ट है ही नहीं, तो ST कोई फॉर्म को भरेगा तो फिर उसका भर्ती को कोई मतलब ही नहीं बनता है। OBC का देखेंगे तो 6 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, EWAR में चाहे तो फॉर्म को भर सकता है जिसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से चेक करके जो है आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार के लिए फॉर्म भरना है तो बिहार का हमने सिलेक्शन कर लिया। फिर यहाँ पे वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे हिंदी उर्दू जानते हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अगर आप विकलांग है 40% से ऊपर तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जानकारी को आपको भरना होगा किस प्रकार के विकलांग है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे जानकारी आपको भरना होता है, यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो ही आपको रहने देना है। बाकी यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आप कवर करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्या है बता देंगे। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप आते हैं तो यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है। अगर आप मान लीजिए डिसेबल एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे लेकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप इस प्रकार के सर्विसमैन स्किल्ड एक्शन वाले डिपेंडेंट है तो आप यहाँ पे यस करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उम्र में छूट चाहते हैं जैसे कि विडो हैं, डाइवर्स वुमेन है, ठीक है, तो इस प्रकार के हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे अपना सिटीजन बताना है, अदर आप हैं तो यहाँ बता सकते हैं कहाँ से है, नहीं तो यहाँ पे इंडियन से डालेंगे। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपको जो है एग्जाम का सेंटर कहाँ पे लेना है तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पेपर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा तो हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा जो आपका पेपर आएगा। ठीक है, जिसको आपको एग्जाम देना होगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर में आपको भरना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जेंडर अपना बताना है कि आप जो है मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर आप ट्विंस ब्रोदर या फिर सिस्टर हैं तो यस करके बता सकते हैं कि जो आपके ट्विंस हैं उनकी नाम क्या है। ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। अगर ट्विंस यहाँ पे मेल है कि फीमेल है वो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, अपने जीवन साथी का नेम, अगर शादी हो गया होगा मैरिड यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो जीवन साथी वाला भी ऑप्शन खुल जाएगा, अनमैरिड में जीवन साथी वाला डिसेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल करना है कि आपका जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस क्या है, पूरा पिन कोड के साथ आपको डालना होगा, स्टेट डालकर। फिर आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है परमानेंट के तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग फिल करेंगे। जीएसटी जो इनवॉइसिंग है किस पे लेना चाहते हैं तो कोई एक सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो आपको भरना है। 1/5/2025 तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें जो भी अपने 10वीं की जानकारी है वो आपको बताना है कि कब आपने पास किया हुआ है, डे मंथ और यहाँ पे
ईयर आपको बताना है कि आपने जो है कब पास किया, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको बताना है और क्लास बताना है कि आपने फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या फिर थर्ड क्लास से पास किया हुआ है, ठीक है। तो देख लेंगे अपने हिसाब से। अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो दे सकते हैं, उसका जो भी डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम है बता सकते हैं। फिर यहाँ पे उसका पासिंग डेट बताएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताएंगे और ग्रेड में जो फर्स्ट क्लास, सेकेंड या फिर जो भी है बता सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है या फिर उसके बराबर कोई भी अपने डिग्री लिया हुआ है तो वो भी भर सकते हैं। अदर कोई मान लीजिए अपनी डिग्री लिया हुआ है तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं, अन्यथा छोड़ देंगे। केवल 10वीं पे भर्ती है तो 10वीं के ही जानकारी आपको भर देना है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपका प्रोफेंसी है कि नहीं, जिस भी यूटी के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं। क्या आप रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। बाकी आपके मान लीजिए किसी प्रकार की वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगा। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं भरना चाहिए इसको। तो अगर आपको नहीं भरना है, अगर है तो यहाँ पे यस करके जो भी एम्प्लॉयर का नेम है, पोस्ट का नाम है, कब से लेकर कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, रीजन ऑफ लिविंग और कितना सालों का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और एक से अधिक ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मोर के बटन पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। देखिए SC ST OBC और PWBD को एक जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलता है, तो अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस करके ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। हिंदी आप रीड, राइट, स्पीक कर लेते हैं, ठीक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास और भी कोई लैंग्वेज आपको आता है तो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे, रीड, राइट, स्पीक कर लेते हैं तो बताएंगे। और भी कोई लैंग्वेज है तो बता सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना उसका पूरा जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो अभी आपके पास समय है, आप यहाँ पे बैक करके जो है एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी आपने सही से फिल आउट किया हुआ है तो एग्री करना है और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें 10वीं का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको PDF में अपलोड करना है। इसका यहाँ पे डायमेंशन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि PDF में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो साइज रहेगा ना 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी फॉर्मेट में आप इसको तैयार करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे आपके पास और भी कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जिसमें मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपने हायर एजुकेशन में इंटरमीडिएट, स्नातक या फिर आपने PG वगैरह किया हुआ है तो सभी को जो है एक ही सिंगल PDF में स्कैन करके इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, वो वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि PDF में होनी चाहिए 500 KB से कम। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, UPI जिससे भी करना चाहते हैं, पेमेंट आपको यहाँ पे लास्ट में कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। कभी भी लॉगिन करके प्रिंट आउट करना है या फिर कोई भी काम करना है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा, जिससे लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है ना 7/6/2025 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अपना एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है किसी भी हालत में निकाल लीजिएगा। 23/5 तक ही फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन 7/6 तक आप यहाँ पे प्रिंट आउट आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद आपका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में जो ऑफिस असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकाली गई, यानी कि पियून के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्या क्रिएट हो रही है, आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर चाहे तो अलग से वीडियो लाने की भी हम कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।